बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो 10th क्लास की जनरल साइंस है उसके चैप्टर 8 का जो लेक्चर नंबर 1 है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन है 1 to 6 वो पढ़ने हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज की वो मिकदार जो 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरती है इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। सबसे पहले हम देखते हैं करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है फ्लो को उसको हम करंट कहेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो अगर एक मखसूस किसी भी चीज़ का मखसूस पार्ट, एक मखसूस हिस्सा जिसके अंदर 1 सेकंड के अंदर अगर हम उसमें से जो गुजरने वाला करंट है उसके रेट को देखें, कितने फ्लो से, कितने रेट से उस पॉइंट में से गुजरता है, उसको हम अगर चेक करें तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं कि वो कितने फ्लो से उस पॉइंट में से, मखसूस पॉइंट में से गुजर रहा है 1 सेकंड के अंदर। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है करंट का यूनिट क्या है? अब हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है कि फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, चार्जेस को उसको हम करंट कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल में करंट का यूनिट एम्पेयर है। सिस्टम इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक मॉडर्न सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को पूरी मैयर कर सकते हैं और ये पूरी वर्ल्ड में इस सिस्टम को माना जाता है कि मॉडर्न सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है। तो इस सिस्टम यूनिट के अंदर जो करंट का यूनिट है वो एम्पेयर है और इसे कैपिटल ए एम्पेयर है, जिसे हम कैपिटल जो ए है उससे शो करते हैं। तो हम सिस्टम इंटरनेशनल में जो करंट का यूनिट है वो एम्पेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 है करंट के बहाव की सिमत बयान करें। यानी कि करंट की जो मूवमेंट है, करंट के जो बहाव की डायरेक्शन है वो उन्होंने हमसे पूछी है। तो इसका आंसर जो है वो देखें, करंट ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहता है। मतलब पोटेंशियल का मतलब होता है कि पोटेंशियल जो करंट है वो कितनी एनर्जी से मूव कर रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी से मूव कर रहा है। तो अब जहाँ पर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उससे वो कम, जहाँ पे उसकी एनर्जी कम है उस साइड की तरफ मूव करेगा। तो इससे हम उसकी डायरेक्शन पता चलती है। यानी कि ये ज़्यादा पोटेंशियल वाले एरिया से कम पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ मूव करता है। इससे हम करंट की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ करें। अगर इसका आंसर देखें तो बैटरी एक कॉलम चार्ज को जितनी एनर्जी मुहैया कर सकती है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि मखसूस 2 पॉइंट्स, एक सर्किट के जो 2 पॉइंट्स हैं उसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि चार्ज जो कैरी करते हैं, जो चार्ज मूव कर रहे होते हैं, जो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं उसके अंदर, सर्किट के अंदर जो दो मखसूस पॉइंट्स के अंदर जो डिफरेंस होता है उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो चार्ज एनर्जी कैरी करते हैं उनके जो दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जो सर्किट के 2 मेन पॉइंट्स होते हैं उसमें। तो जो बैटरी एक कॉलम चार्ज होती है, चार्ज को जो है हम कॉलम से, ये इसका यूनिट है कॉलम, से हम मैयर करते हैं। तो इसकी जो एक कॉलम जितनी जो एनर्जी है वो बैटरी को जो मुहैया करता है वो उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5 है ओहम। क्वेश्चन नंबर 5 है ओहम का कानून बयान करें। जवाब देखें, ओहम के कानून के मुताबिक किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्ते ये कि कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो तबई हालत जो उसकी वो तब्दील ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर क्या होता है। यानी जिसके अंदर वो ऐसी चीज़ जिसके अंदर से हम करंट को पास कर सके, करंट उसमें से गुजर सके। कंडक्टर का मतलब जैसे कि मैं भी आपको बता रही हूँ कि कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर सके उसे हम कोई भी चीज़ जिसमें से करंट गुजर सके उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो हम के कानून के अकॉर्डिंग जो है इसके मुताबिक कंडक्टर में से जो गुजरने वाला करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई है कि जो मखसूस पॉइंट्स हैं उसके दरमियान जो है डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि चार्ज कैरी करते हैं उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जो कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन शर्त उन्होंने ये बताई दोनों बराबर उस वक्त होंगे जबकि कंडक्टर का जो टेम्परेचर है और जो तबई हालत है वो तब्दील ना हो, यानी उसकी फिजिकल कंडीशन या जो उसका टेम्परेचर वो चेंज ना हो, तब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है रेजिस्टेंस की तारीफ करें।
चार्जेस के बहाव में रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पेश आना, यानी किसी रोकना किसी चीज़ को। तो चार्जेस के बहाव को हमें पता है करंट कहते हैं। जो चार्ज मूव कर रहे होते हैं, अगर उनके रास्ते में कोई रुकावट पेश आ जाए, कोई चीज़ ऐसी जो उन्हें रोक रही हो, उनकी मूवमेंट में रुकावट पेश कर रही हो, तो हम उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड अल्लाह हाफिज़।